नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे लूणी नदी के बारे में, इसके बहाव के जिले और इनकी सहायक नदी और प्रारंभ में मिलने वाली नदी कौन सी और अंतिम में मिलने वाली नदी कौन सी लूणी नदी में। देखो, बहाव के जिले और उद्गम कहाँ से होता है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, वो करेंगे लेकिन ट्रिक से। देखो, पुश होकर नाग ने सांस लिया, फिर गो हुआ यहां से। देखो, पुश होकर यानी पुश होकर नाग ने सांस लिया, क्या लिया? सांस। देखो, सांस यानी एक है पुष्कर की पहाड़ी, एक है नाग पहाड़ी। यानी पुश होकर नाग ने सांस लिया, यानी पुश से पुष्कर की पहाड़ी, नाग से नाग पहाड़ी, दोनों का है अजमेर के अंदर है। देखो, यानी पुश होकर नाग ने सांस लिया, सांस सांस। इस सा में आ की मात्रा, नाग में भी, ना में भी आ की मात्रा, तो सा से सागरमती नदी हो जाएगी। और किससे उद्गम होती है? नाग पहाड़ से उद्गम होती है, अजमेर से। और ये स पुष्कर में भी स है, तो पुष्कर की पहाड़ी से सरस्वती नदी उद्गम होगी। यानी पुश होकर नाग ने सांस ली, ठीक है। फिर गो हुआ, गो से गोविंदगढ़ याद रख लेना, गोविंदगढ़ अजमेर। यानी यहाँ ये दोनों नदियां आके इस गोविंदगढ़ के अंदर मिलती हैं। इसके बाद में ये लूणी कहलाती है, समझ गए? यानी सागरमती और सरस्वती नदी जब एक जगह आके मिलती है, कहाँ पे? गोविंदगढ़ स्थान पे, अजमेर के अंदर, उसके बाद में ये लूणी कहलाती है। अब देखो, लूणी की नदी के बहाव के जिले कौन कौन से? यानी नाग पुश होकर सांस लिया, उसके बाद में गो हुआ, गो से गोविंदगढ़। कहां जाने के लिए? नागिन के पास। क्यों? जप्पी, पप्पी, बप्पी, जप्पी करने के लिए। बेस्ट ट्रिक है, याद रखना। यानी पुश होकर, पुश से पुष्कर की पहाड़ी अजमेर, पुश होकर नाग ने नाग पहाड़ी, ठीक है। पुश होकर सांस ली, सांस से सा में आ की मात्रा, नाग में भी, ना में आ की मात्रा, तो नाग पहाड़ी से तो सागरमती नदी का उद्गम होता है। और पुष्कर से सरस्वती नदी, से सरस्वती याद हो जाए। उसके बाद में नाग पुश होकर नाग ने सांस ली, और फिर गो हुआ, गो से गोविंदगढ़। कहां जाने के लिए? नागिन के पास जाने के लिए। क्यों? जप्पी, पप्पी, बप्पी, जप्पी करने के लिए। और फिर कहां जाएगा? रण में, यानी युद्ध लड़ने के लिए जाएगा। आप याद कर लेना ऐसे। देखो, गो हुआ, गो से गोविंदगढ़, कहाँ है? अजमेर। इस गोविंदगढ़ के बाद भी लूणी क्या कहलाती है? यानी ये नदी लूणी कहलाती है। देखो, नागिन के पास जाएगा, जप्पी, पप्पी, बप्पी, जप्पी करने के लिए। देखो, तो न से जो हो जाएगा नागौर। कौन सा जिला? नागौर। भाव वाले जिले बता रहा हूं मैं। और जैसे हो जाएगा जोधपुर, क्या हो जाएगा? जोधपुर। पैसे हो जाएगा पाले, पाले। और बी से हो जाएगा बाड़मेर, बाड़मेर। और जैसे हो जाएगा जालोर। यानी ये तो हो गए भाव वाले जिले। यानी देखो, पुश होकर नाग ने सांस ली, सांस होने के बाद, सांस लेने के बाद गो हुआ, किसके पास जाने के लिए? नागिन के पास। क्यों? जप्पी, पप्पी, बप्पी, जप्पी करने के लिए। उसके बाद में कहा जाएगा? रण में, युद्ध में। देखो, अब इसकी विलय होने वाली नदियों का क्रम है ये, क्रम। पहले नदी कौन सी मिलेगी, अंतिम में कौन सी मिलेगी? देखो, कोई भी महिला मान लो, ठीक है, वो ली, क्या ली? मीठ ली, क्या ली? मीठ ली, ठीक है। फिर हांडी में जोरसू, जोसू, जोरसू, यानी जोरसू, ये शब्द लिखना है, जोरसू। जवाइसा के सामने गेटसू। यानी कोई भी महिला मीठ ली से ली लड़ी, मीठ से मीठ ली, ठीक है। हांडी सू, भांडी याद कर लेना। जोरसू, जो से याद कर लेना, जोजड़ी। जोरसू, सुसु, सूकड़ी। और जवाइसा के सामने गेरसू, जवाई नदी, जवाई से जवाई नदी, सा से सागी नदी। देखो, यह एक शब्द याद रख लेना, साली। क्या शब्द याद रखोगे? साली। इस साली को आप कर देना उल्टी। क्या कर देना? उल्टी। यानी लूणी नदी में विलय होने वाली नदी पढ़ रहे हैं कि पहले कौन सी होगी और अंतिम में कौन सी होगी। तो आप शब्द याद रख लेना, क्या? साली। कौन सा शब्द याद रखोगे? साली, साली। इस साली को क्या करना है? उल्टा करना है। तो ली से तो हो जाएगा लीलड़ी, लीलड़ी। और सा से क्या हो जाएगा? सागी। यानी सागी नदी अंतिम में मिलने वाली नदी है, अंतिम में लूणी नदी में। और लीलड़ी पहली नदी है, प्रथम में मिलने वाली नदी, यानी पहले मिलने वाली नदी है। देखो, आपको सहायक नदी भी याद होगी लूणी की। यानी कोई भी मेला ली, क्या ली? मीठ ली। हांडी में जोरसू, जोसू, जोजड़ी, सुसु, सूकड़ी। जवाइसा के सामने गेटसू, जवाई सा को मतलब सागी। तो पहली नदी ये है विलय होने वाली पहली नदी। और अंतिम नदी कौन सी है? सागी नदी, अंतिम नदी सागी नदी। ये तो आपको याद हो गए।
और आपके भाव वाले जिले। दोबारा देखना, पुश होकर नाग ने सांस ली, पुश से पुष्कर की पड़ी, नाग से नाग पड़ी, दोनों कहाँ है? अजमेर के अंदर। सांस, सांस से याद हो जाएगा, सांस, सांस से सा में आ की मात्रा है तो नाग में भी आ की मात्रा है, तो नाग पहाड़ से किसका उद्गम? साबरमती नदी का। और स से सरस्वती, पुष्कर की पहाड़ी से सरस्वती नदी। फिर यहाँ से नाग क्या करेगा? गो होगा, गो यानी जाना, गो से याद कर लेना गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ के बाद भी लूणी नदी कहलाती है। किसके पास जाने के लिए? नागिन के पास, नागिन के पास। क्यों? जप्पी पप्पी बप्पी झप्पी करने के लिए। और उसके बाद में कहाँ जाएगा? रण में, यानी युद्ध करने के लिए। न से तो जाएगा नागौर, जैसे हो जाएगा जोधपुर, पैसे हो जाएगा पाली, बी से हो जाएगा बाड़मेर, जैसे हो जाएगा जालौर। बताओ आप, एक दो बार देखना वीडियो को, आपको सहायक नदी भी याद होगी, उसके भाव वाले जिले भी हो गए, अंतिम में मिलने वाली नदी कौन सी है, पहले मिलने वाली नदी कौन सी है, वो सारा मैंने 5-7 मिनट में बताया है। तो अगर ऐसी ट्रिक प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना कि ये ट्रिक कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।